गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमारा चैप्टर 10 था सुभागी हिंदी टेक्स्ट का। आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। पहले हम पेज नंबर 96 से उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो एक शब्द में उत्तर देना है वो करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभागी कौन थी? सुभागी तुलसी महतो की बेटी थी। सेकंड क्वेश्चन है, किसके जन्मोत्सव पर महतो ने कर्ज लेकर जलसा किया था? अपने बेटे रामू के जन्मोत्सव पर उन्हें कर्जा लेकर उसका जन्मोत्सव मनाया था, अर्थात जब उसका जन्म था तो उन्होंने फंक्शन किया था। थर्ड क्वेश्चन है, महतो ने किसे पूर्व जन्मों का दंड समझा था? महतो ने अपनी पुत्री सुभागी को पूर्व जन्मों का दंड समझा था। महतो के दाह संस्कार की क्रिया किसने की थी? महतो के दाह संस्कार की क्रिया उनकी पत्नी लक्ष्मी ने की थी। महतो की 13वीं के लिए किसने सुभागी की सहायता की थी? महतो की 13वीं के लिए उसकी पुत्री सुभागी ने सज्जन सिंह से सहायता ली थी, अर्थात या सुभागी की सहायता किसने की थी? सज्जन सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभागी पर सज्जन सिंह का कितना कर्ज था? सुभागी पर सज्जन सिंह के 3000 रुपये कर्ज था। कितने कर्ज लिया था उसने? 3000 रुपये का कर्ज लिया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, सुभागी ने के दुख का क्या कारण था? इसका थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, वह कम उम्र में विधवा हो गई थी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइएगा। सुभागी रामू के पास क्यों गई थी? सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है, पिता की बुरी दशा को देख से घबराकर मदद मांगने के लिए सुभागी रामू के पास गई थी। नेक्स्ट है ग पार्ट, लक्ष्मी के मरने के बाद सुभागी के जीवन का क्या लक्ष्य रह गया था? इसका भी सेकंड ऑप्शन आएगा कि लक्ष्मी के मरने के बाद सुभागी के जीवन का लक्ष्य क्या रह गया था? सज्जन सिंह का कर्ज उतारना। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, कर्ज उतर जाने के बाद ही सज्जन सिंह ने सुभागी के सामने अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव क्यों रखा? इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, वह नहीं चाहते थे कि सुभागी किसी दबाव में आकर निर्णय ले। बेटा ये हमारे MCQ से। इसके बाद हमारा जो पहरा है, ये पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। सुभागी के आग्रह पर वह चौके में जाती मगर निवाला गले से न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसने कुछ खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर दुर्बलता से ने शीघ्र ही उसे खाट पर डाल दिया। माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका भी अंतिम समय आ पहुँचा है। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते लक्ष्मी की दशा बिगड़ती गई। 15वें दिन वह भी संसार से विदा हो गई। माँ के जाने के बाद सुभागी के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया था, सज्जन सिंह के रुपये चुकाने का। उसने 3 साल तक रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्यशक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। अब इसके क्वेश्चन बनते हैं, लक्ष्मी का दाना पानी कब छूट गया? पति के देहांत के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। अगले पेज पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, किस से आग्रह कर लक्ष्मी चौके में जाती थी? किसके आग्रह पर जाती थी? सुभागी के आग्रह पर लक्ष्मी चौके में जाती थी। थर्ड क्वेश्चन है, महतो की मृत्यु के कितने दिन बाद लक्ष्मी की मृत्यु हुई? 15 दिन के बाद। फोर्थ क्वेश्चन है, सज्जन सिंह का कर्ज चुकाने के लिए सुभागी ने कितने साल तक दिन रात मेहनत की? 3 साल तक, अर्थात
सिंह का कर्ज चुकाने के लिए सुभागी ने 3 साल तक दिन रात मेहनत की। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सुभागी की शक्ति और हिम्मत देखकर लोग क्या करते थे? सुभागी की शक्ति और हिम्मत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे, अर्थात आश्चर्य करते थे। बेटा ये हमारे बुक वर्क था सुभागी चैप्टर का। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।